वेलकम बैक कर दिया कि तू ताली बजा ले, मैं वेलकम बैक कर लेता हूँ। ये भी चाहिए, तू ताली बजा। ताली बजानी आती है? यार मैं कह रहा था कि हम शर्ट ना चेंज कर लेते हैं। तू मेरे साथ शर्ट चेंज करेगा? नहीं, तेरी शर्ट मुझे आएगी नहीं। मुराद ये कि क्योंकि हम यार नहीं ना, तो बहुत चाहिए। एक ही हफ्ते में 2 वीडियो बनी है, पता है? एक हफ्ते में 2 वीडियो बनी है। हम टिकटॉक टाइम हम बता रहे हैं, मैचेस उसी टाइम पे हो रहे हैं। मैं साथ बैठूंगा। मैं नहीं बैठ रहा, मैं हिप बॉय नहीं बन रहा। बुरा तो नहीं है इस तरह? चल चल भाई, तूने क्लैप करनी, वीडियो चल रही है। सही है, ट्रेंड कर लो। आज हमारा कैमरामैन चेंज हो गया। Hello and welcome back to the Bearded Brothers podcast, second football videos. फुटबॉल के ऊपर सेकंड वीडियो हमारी। Why do you need to tell them that this is the second football video? Yeah, do you need to tell them? I mean, I'm saying like second episode है। You don't have to tell them. Oh, second consecutively। Just do whatever you want. Second consecutively, क्योंकि हमारी तो consecutive फिर भी second वीडियो निकल रही है, लेकिन This is the only reason why we are shooting two videos in 1 week. मैन यूनाइटेड की Now, 5 मिनट नहीं आ रही consecutive। This is the only reason why we are shooting 2 videos in 1 week, so that if I go back to being myself और हम दोबारा से वीडियोस ना बना सकें। नहीं, हम एक हफ्ते में अपलोड कर देंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर दोबारा से वो हरकत हुई जो 2 साल पहले हुई थी कि मैं गायब हो गए, आगे हो गया, तो हमारे वीडियो पास तो पता ही नहीं, हमारे पास एक हफ्ते में 2 वीडियोस है ना, तो एक हफ्ते में एक अपलोड करेंगे ना, और फिर उससे अगले हफ्ते में एक क्लिप अपलोड करेंगे। अच्छा, you know, बैकअप सपोर्ट। भाई पहले से ही प्लान बना के बैठे हैं छोड़ के जाने का। क्या कह सकते हैं सरकार, हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। या तो अगले के पास कोई ना अज़दवाजी ज़िंदगी हो तो मैं कहूँ यार बंदे ने जाना है, बंदे को घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। बंदे की अज़दवाजी ज़िंदगी वो आईफोन से आगे नहीं है। मसला है इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी यही मसला है कि आवाम समझती है कि अज़दवाजी ज़िंदगी होगी तो इंसान मसरूफ़ होगा, उसके बगैर इंसान मसरूफ़ नहीं हो सकता। नहीं हो अकेला इंसान मसरूफ़ नहीं हो सकता। अकेला इंसान अच्छे कामों के लिए मसरूफ़ नहीं होता ना। अकेला इंसान बहुत सारे कामों के लिए मसरूफ़ हो सकता है। तुम्हारा दिमाग कटर में मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग है ही कटर में, मैं क्या करूं? आज हम बात करते हैं 3-4 चीज़ों पे। भाई हम पहले तो बात करेंगे कि लास्ट पोस्ट मैच बास इन द मड, लमीन यमाल, वो एफ यमाल, बी हम्बल्ड, सिट डाउन, बी हम्बल, ओके। एक तुमने न्यूज़ पढ़ी है? हैं? न्यूज़ पढ़ी तुमने रात को? नहीं। ओहो, ओ नहीं, करवा वाली नहीं। फिर लमीन यमाल काम एज अ बिच। हाँ ये बहुत हवा में था। हाँ वो बहुत उड़ रहा था। उड़ आई नो ब्रो, रात को अनाउंस हुआ है ही एंड हिज गर्लफ्रेंड दे फेल अपार्ट। ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप ब्रो, रात। और अपलोड किसने किया है? किसने? फब्रिजियो ने। फब्रिजियो ने ब्रेकअप अपलोड किया उसका। फब्रिजियो हमारा मैच की आग। यार ये देखो, फब्रिजियो साहब, द जर्नलिस्ट ऑफ स्पॉयलर्स। तुम ये देखो, This is not a prediction. This is a spoiler. My name is Paul. अब मैंने रात को देखा है मैंने। वो है ना लाइव हियर वी गो वाला जो पेज है इसका, लाइव। Lamine Yamal, sit down, be humbled. Okay? You, अब तुम्हें बच्चे तो हमसे छोटा है यार, हम तुझे बकवास कर सकते हैं, लेकिन लाइक ब्रो तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर बन सकते हो। बने नहीं हो, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है? अपनों से बड़ों से नहीं लड़ते। फिर जब बड़े आके मारते हैं ना, फिर वो वजह भी नहीं बताते कि क्यों मारी जा रही है। आपको पता है कारवा ने क्या कही है? खैर कारवा की वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कारवा साहब ने ये बात कही है कि आई विल नॉट प्ले इन द नेशनल टीम इफ़ यमाल इज़ प्लेइंग। कारवा साहब आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो यमाल को खिलाएंगे, आपको ड्रॉप किया जाएगा। आपको पता है ना इस बात का, अगर आपने इतनी जिद लगाई तो। खैर डैनी कारवा हाल इज़ इंजर्ड अगेन। लेकिन हम बात करेंगे एल क्लासिको के बाद, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 19 hours ago, Lamine Yamal announces he's no longer in a relationship with Nicki Nicole. We decided to break up. We are not together anymore. There is no infidelity topic. It's just the decision made by both of us. I didn't spend time with the other girls. Yamal's statement released on Direct Sport has confirmed. It's never mutual. कभी भी म्यूचुअल नहीं होती। किसी ना किसी एक ने किसी दूसरे को डंप किया होता है। अब आई होप यमाल ने उसको डंप किया होगा। वजह बताता हूँ क्यों मुझे लगता है, क्योंकि बड़ा स्टार है वो। निकी निकोल भी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी जितना यमाल बन चुका हुआ है, बट जिसने भी जिसको डंप किया है, फील सैड फॉर देम। क्योंकि मुझे बताओ क्या लग रहा है? नहीं मुझे लग रहा है निकी निकोल ने उसको किया होगा, बिकॉज उसने कहा, सुनो
नहीं यार नहीं यमाल इज अ स्टार, यमाल इज अ स्टार, गोल्डन डक यार, वो अंडरस्टैंडेबल, गोल्ड डक है बट यमाल के आगे ना शी इज क्वाइट प्रिटी। ब्रो, आई एग्री। देखो मैं तुम ये सुनो तो, भाई वो तो बड़ी मेरा है मुद्दा उम्र में सुनो, उसे। पहले मेरा मुद्दा सुनो। हाँ हाँ सुनो। मुझे लगता है निकी निकोल ने उसको किया होगा डम। रीज़न वो है, उसने कहा होगा ये तो जितनी भड़बड़ियाँ मारता है, जितना ये बोलता है, 2 सेकंड लगे इनको हम्बल करने में, ये तो नहीं नहीं ये क्या करेगा? नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता। नहीं यार मजाक यार, मजाक मजाक कर में रहा हूँ, ओके, मजाक ठीक में बात है, कर रहा हूँ ओके मैं। ओके, एग्री। उसने कहा होगा चल तू है कौन, निकल यहाँ से। इतना इतना नहीं मुझे अल्लाह ना करे। उसने कहा होगा कचरे वाले चल चल भाग यहाँ से। नहीं यार, ये प्लेयर अच्छा है। आई कंप्लीटली, मुझे ये मैच में कल घर आया हूँ रात को, तो मैंने पोस्ट देखी है ना, वाज लाइक लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास को टेंशन आग इज कमिंग, वो ब्रेकअप आग आ रही है। लेकिन यार इसके इफेक्ट पड़ता है, इसके बैकग्राउंड में इस वो चीज गाना का लगा इफेक्ट दिया पड़ता है कि तू मेरा वो इंतकाम जो काम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देख रहा है। बहुत बुरा गाता था, बहुत छी सारा मूड खराब कर दिया। सीन ये है कि फब्रिजियो साहब विद द स्पॉयलर्स, फब्रिजियो साहब वही फुटबॉल की बातें करो। तुम क्या ये घरों की बातें कर रहे हो? झगड़ा में शुरू हो गया तुम लोगों के क्या स्पॉइल कर रहे हो? अगला पेज आएगा फब्रिजियो द फैमिली ब्लॉगर, और उसमें वो अपनी फैमिली नहीं दिखाएगा, वो जाके दूसरे फुटबॉल के बैठ गया। तो वाह यार फब्रिजियो यार, वो तो कहेगा नेमार इज इंजर्ड अगेन बिफोर हिज सिस्टर्स बर्थडे। It was so good of a birthday. He got injured again. It was a hamstring pull. And he pulled during some exercise. इट्स अ कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, इट इज अ कंसिस्टेंट रिकॉर्ड के वो जब भी उसकी बर्थडे आती है भाई वो टिकटॉक बनाने जाते हैं, वैसे बताने की लीवा गलत हो जाता है। लीवा बनाने जाता है टिकटॉक, उसकी बंदी उससे बनाने जाती है टिकटॉक। वो जब भी टिकटॉक बनाने जाता है उसमें कोई डांस का ठुमका लगाना पड़ जाता है, स्टिकफुल हो जाता है उसका। ये सब कुछ मिलेगा आपको फब्रिजियो के फैमिली ब्लॉगिंग पेज पे। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, वी वन 2-1, हमने प्रेडिक्शन में कहा था 2-1 या 3-2, बट वी वन 2-1। या मनोरंजन कॉफी इज हियर, सर, द होममेड कॉफी इज हियर। थैंक यू फॉर द कॉफी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम ब्रदर। सो जोक्स अपार्ट, हम एल क्लासिको जीत गए, ठीक है। मुझे तो थोड़ा सा ये हुआ, एल क्लासिको हम जीते, एल क्लासिको में हम डोमिनेट भी किया, बट देयर वाज सम इश्यूज वी नीड टू डिस्कस, बिकॉज देखो हम डिफेंसिवली अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा उनका ऑफसाइड ट्रैप जो था ना वो काम कर रहा था, हमको 5 से 6 दफा ऑफसाइड हुए हैं। और कुछ ऑफसाइड ट्रैप काम कर रहा था, और दूसरा ये भी कि यार प्लेयर काम कर रहा था, और दूसरा ये भी कि देखो बात सुनो, एट द एंड ऑफ द मैच जिस तरह सेलिब्रेट किया, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि यू जस्ट हमें नहीं करना चाहिए था। नहीं, यू वर जस्ट ट्राइंग टू रब इट इन देयर फेस कि हम जीते और ये वो। उन्होंने इंटरव्यूज ऐसे दे चुके थे, जिस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, ऐसा लग रहा था कि हम फाइनल जीतते हैं उनसे, और हम लोग पिछले साल हमें फाइनल दिया रहे हैं। मैचेस हम लीग के मैचेस करते भी नहीं है, बट जिस तरह के इंटरव्यूज की तरफ से आए थे, एक्चुअली एंड में ये वजह भी यही बनी ज़्यादा सेलिब्रेट करने की। एंड में जो वो हुआ था ना रकस, द फॉर कम एंड बैक, जिसमें कारवाहाल उसे बोलता है, फिर वो आगे से बोलता है, फिर आगे से लोग उसी की वजह से सेलिब्रेशन, वो सारी और सेलिब्रेशन भी इसी उस वजह से मैच के अंदर सबसे जो घटिया हरकत मुझे लगी थी ना, विनी का रिएक्शन। व्हिच वन, फर्स्ट वन द सेकंड वन? विनी जब सब हुआ था यार गलत सब्स्टिट्यूशन थी, विनी बहुत अच्छा खेल रहा था, नहीं आप बहुत डोमिनेट कर रहे थे गेम, आप इवन के यू नेवर टेक ऑफ योर स्टार प्लेयर, उस मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। सुनो आप अभी सिर्फ 2-1 है, सुनो मेरी बात सुनो, आप सिर्फ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि इवन के आफ्टर 90 मिनट इट वाज नेवर लाइक अभी गोल उतर जाएगा, अभी गोल उतर जाएगा, इट वाज नेवर लाइक दैट। यार उनका ना वो लैग कर रहे थे, वो अपना स्टार पावर, उन लोगों का स्टार पावर बैठा हुआ था, रफीनिया लीवा नहीं खेल रहा था, लेवेंडोस्की और रफीनिया के ना होने का उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था उनको। ये बात लेवेंडोस्की से उनको फर्क भी नहीं पड़ता जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले दिनों में, रफीनिया से फर्क पड़ता उन्हें। देखो तुमने शायद मैच देखा होगा तो याद करो, बीच में 2-3 दफ़ा ना फर्मिनो के पास आई थी या फेरान के पास आई थी, बहुत बेहतर चांस था कि वो कन्वर्ट किया जा सकता था,
ठीक है, लेकिन उसकी शूट पावर इतनी लूज थी ना उस मैच में कि वो इसकी फरमीन की, हाँ फरमीन के पास एक चांस आया था, ओपन चांस आया था, ओपन हाँ। चांस आया था, और फरमीन की शूट पावर इतनी लूज शूट थी वो कि आई वाज लाइक यार यहाँ पे अगर लीवा होता ना ये गोल होता, 100% गोल होता। सो वो चीज़ थी उनकी, वो मिस थी। रफीनिया का ये था, रफीनिया इज़ अ बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और हम जिस तरह बात कर रहे थे कि अगर वो रफीनिया को थोड़ा सा प्रमोट, लमीन जमाल को उन्होंने प्रमोट किया बैलन डॉर के लिए, उनकी अपनी just choice because है। he was वो कि भाई स्टार हमारा स्टार है, हमारा स्टार है। लेकिन जो था ना विनी का रिएक्शन, आई नो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि विनी बाद में वापस आ गया था। विनी को थोड़ा सा गुस्सा था, विनी वापस आया था, थोड़ा बट सा अगेन गुस्सा था, लेकिन उसको नहीं दिखाना चाहिए था। भाई विनी साहब आप भी देखें, विनी प्लीज लिसन टू दिस। आपने कौन सा मेरी वीडियो देख ली है, बट स्टिल लिसन टू दिस ब्रो, इट्स अ गेम। Zidane has subbed Ronaldo off when he was scoring like hat trick. So you didn't score a goal. You did a good assist. इम्पैक्ट बहुत था, Impact you had, impact was too good, but you didn't score a goal. You missed most major chances. यार You even missed some major assist chances where you could play the ball inside, but you didn't. हम बात करते हैं, हम अभी we बात कर still रहे हैं लास्ट say वीक की, कि- हाँ, हमने last क्लासिक week की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की। लास्ट नाइट रियल मैड्रिड प्लेड अगेन, अच्छा, एम्बापे वाज ऑन द वर्ज ऑफ हिज हैट्रिक, Yeah, दो yeah. गोल मार चुका बता, Yeah, yeah. पेनल्टी मिली है, उससे तुम्हें दे दिया, तुमने क्या किया, सीधा कीपर में मार दिया। कीपर मार दी। एंड ब्रो देखो, यू आर अ स्टार, वी एग्री, बट डोंट गिव दैट रिएक्शंस अगेन। Respect No one the is team, bigger respect than the a team, club. respect the manager, and you will go far. That's the thing that Ronaldo teaches us. That's the thing that he has taught. और us मुझे football. सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना The उसके bigger अंदर, football are the who जिस respect managers and जिस teams. तरह से जब विनी का रिएक्शन था, विनी जा रहा था टनल में, चाबी अलोंसो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। देखा he don't give a fuck. उसने बेसिकली कहा कि मैं मैनेजर हूँ, मेरी चलेगी, जिस तरह मैं कहूँगा वैसे चलेगा। अच्छा शाबी का ना पता है क्या सीन है? अच्छा शाबी और जिडान का वही हिसाब है। They both legends of the game. They both still are legends of the game. They both have so much. They don't have anything to prove to their players that they can't do anything. जो वो बोल रहे हैं वो बात उन्हें विनी से जाके पूछे एक बंदा, तेरे पास कौन सा वर्ल्ड कप है, चाबी का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप है शाबी के पास। तुम विनी जो है, शाबी जो है ये बात क्या कर रहा है भाई, हमारा कैमरामैन स्केयर दे रहा है हमें लेकिन शाबी ये बात करते हुए उसे कहेगा यार इसको इस तरह से करो, क्योंकि उसने इस तरह से ऑलरेडी नेशनल लेवल और क्लब लेवल पे बिग लीग्स के अंदर वो ऑलरेडी कर चुका हुआ है। शाबी अलोंसो वाज मसला देखो, गोटेड इन लिवरपूल, वाज गोटेड इन रियल मैड्रिड। शाबी अच्छी बायर्न बायर्न के अंदर वो गोटेड था। शाबी अलोंसो वाज सो गुड मैन। शाबी अलोंसो जब गया था ना मैड्रिड से, पीपल वर लाइक कि यार ये चला गया है, क्या करेंगे हम उसके बगैर। हमने मेरे ख्याल से शाबी बेच के मॉड्रिच लिया था। नहीं मॉडरेज हमारा पहले था, 2010 का मॉडरेज हमारे पास, क्या हो गया। मॉड्रिच 2014 का है बेटा। मॉड्रिच वाज जस्ट आई नीड टू चेक द फैक्ट्स। 2010 2011 में मॉडरेज आया था, और शाबी अलोंसो कब गया है? 14 में, 14 के एंड पे गया। 14 के एंड पे गया। क्योंकि हम जब 14 में वो जीते लाड़ा से, मतलब उसके बाद उसने था वो टीम में। So Shabi was so good. So respect the manager, respect the team. यार मैं वो नहीं कहता, देखो इवन इफ यू आर नॉट अ लेजेंड ऑफ द गेम, आपको अपने मैनेजर की इज्जत करनी पड़ती है। Yep. हाँ, हम हमेशा बात करते हैं टेन हैग और रोनाल्डो के फटे की, Yes. टेन हैग ने गलत किया, ये किया वो किया। ऐसे प्लेयर को बेंच पे बिठाना, अब हाँ चाबी अलोंसो हर मैच में विनी को बेंच पे बिठा देगा ना, फिर हम समझेंगे यार ये गलत। फिर हम कहते हैं तुम्हारा रिएक्शन सही है। जब तुम्हें हर मैच स्टार्ट करने को भी मिल रहा है, तुम्हें हर मैच में और दूसरा ये मेजर कि मिनट्स यार मिले हुए हैं, आपकी बात सारी ये होती है कि रिस्पेक्ट भी ली हुई है। नहीं बात ये होता है कि देखो एंड्रिक है, हमने एक प्लेयर साइन किया, एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर साइन किया हमने, वो अभी बच्चा है, उसको भी नरिश होने की ज़रूरत है, लेकिन वो बैठा हुआ रहता है बेंच पे, सरकार वो जाने की बातें कर रहा है। वो लोन पे, लोन प्लेइंग टाइम ऑब्वियसली। देखो प्लेइंग टाइम चाहिए उसे। अगर आपको यार उससे पूछा टीम से कि मुझे प्लेइंग टाइम कितना मिल जाएगा। डेनी, वी ऑल नो डेनी कार्वाहाल इज द लेजेंड ऑफ द गेम, वीजा लेजेंड ऑफ द गेम। आपको पता है रियल मैड्रिड की अकेडमी से निकल के वो कहाँ गया था? वो बुंडेसलीगा जाके खेल कर आया था, उसके लोन पे गया था, लोन स्पेल के बाद वो जब वापस आया था फिर उसको मौका मिला था। हमने अकेडमी का प्लेयर है इस वजह से भी। हमने जो है सबसे बड़ी गलती की थी हकीमी के साथ। हकीमी बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन आई स्टिल मैं बेचना नहीं चाहिए था। मैं बहुत प्यार करता हूँ उस लड़के से एज अ फुटबॉलर। वो बंदा वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। मैं दो लोगों की वजह से अपनी शर्ट के पीछे 2 लिखवाता हूँ, एक अशरफ हकीमी, एक डैनी कार्वाहाल।
डैनी कार्वाहल, क्योंकि उसका नाम दानियाल है, मेरा नाम भी दानियाल है। सिंपल रीज़न है, मेरी फेवरेट टीम का प्लेयर है और डिफेंडर है, पोजीशन भी वही खेलता है। बट वो तो कोई ना कोई रीजन होती है ना। अब मैं आगे जाके मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है, मैं डिफेंडर बन के अपने शर्ट के पीछे 7 नहीं लिखवाने लगा था। डिफेंडिंग पोजीशन पे मुझे 2 नंबर बहुत सूट करता था। आई लाइक इट। ओके, मैंने नाम भी लिखवा, मैंने नाम पता है किस, खैर एक और अलग की बात। सिबेलियस है ना, उसका पूरा नाम भी डेनी सिबेलियस है, डैनियल सिबेलियस है उसका पूरा नाम भी। वो अपना नाम लिखवाता है D.Sibayos, राइट। तो मैंने अपना D. उस्मानी लिखवाया था। लाइक अपनी टीम है ना, फेवरेट टीम है, उस जैसा आप करना चाहते हो। देखो लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि अशरफ हकीमी को आपने जब बेचा था ना, उस वक्त कारवा बहुत पीक पे था। 16, 7, 18 में गया, मैं खास ज़्यादा 18 में गया था वो। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ आप कि उसको बैकअप पे नहीं रख सकते थे, उसको ज़रूरत थी, वो बाहर जाके उसने अन्नी बचाई हुई है दुनिया में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ना कई दफ़ा लोन स्पेल पे जाना पड़ता है। एंड्रिक हमने उठाया, प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा उसको, लोन पे जाए, उससे प्लेयर नरिश होता है, डिफरेंट लीग्स में खेल के आता है ना, डिफरेंट मेंटालिटीज होती है, डिफरेंट तरह का पैटर्न चलता है। प्लेयर बताता हूँ, हमने लीग पे दिया, फिर हमने उनको बेच भी दिया और वो वहाँ पे इस वक्त अन्नी बचाई हुई है। और मेरी इस वक्त हाँ ना अन्नी बचाई हुई है प्रीमियर लीग के अंदर उस बंदे ने। कैसेमीरो नो, फिर हमारा एकेडमी का नेक्स्ट बिग थिंग था, एकेडमी से ही उसको चढ़ता हुआ आ रहा था। इस वक्त नंबर 8 शर्ट नंबर के साथ प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बिग टीम में खेल है, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ रिसेंटली। तो स्टिल नॉट गेटिंग कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ आर्सेनल, मार्टिन ओडिगार्ड। द सारे पीछे पड़े रहते हैं ना लामासिया के। मैड्रिड की जो अकेडमी के प्लेयर्स हैं ना, वो जब निकलते हैं ना, वो फिर फाड़ते हैं, जो मर्जी कहते रहो। कूबो मैड्रिड की अकेडमी का प्लेयर है। नहीं, कूबो मैड्रिड अकेडमी का प्लेयर है, जापान से लेकर आए थे उसको। अकेडमी में आया था, अकेडमी खेलता रहा, अकेडमी से निकल के वो उधर गया था। मैड्रिड के पास था, मैड्रिड ने उसे लोन पे भेजा था, वहाँ से उसने बेच दिया था मैड्रिड ने उसे उधर ही, क्योंकि मैड्रिड के पास उस वक्त ये छाए हुए थे तीनों, तो मैड्रिड उसको टाइम नहीं दे सकता। हाँ, तो अब ऑडीगार्ड, लेकिन अब जब ये लोग गए ना, ये बेलिंगम की जगह ऑडीगार्ड हो सकता था हमारे पास। बट हम बेलिंगम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बेलिंगम इज़ टू गुड, लेकिन उस वक्त हम ऑडीगार्ड बेच चुके थे, लेकिन वो ऑडीगार्ड का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात मानो। और आई थिंक उस पोजीशन पे इस वक्त ऑडीगार्ड से बेहतर प्लेयर नहीं है। अटैकिंग मिड की पोजीशन में ना, सेंटर मिड और अटैकिंग मिड, ऑडीगार्ड से बेहतर प्लेयर कोई नहीं है इस वक्त। आई डोंट थिंक सो, मेरी नज़र में कोई है, या मैं कोई भूल रहा हूँ। तुम्हारे जहन में कोई है ऑडीगार्ड से बेहतर मिड का प्लेयर? बताओ। ऑडीगार्ड से बेहतर है, कौन? लेकिन अभी मेरे वो वही कह रहा हूँ ना, लाइक आई हैव टू थिंक लॉट। आई हैव किस टू टीम थिंक में, किस टीम में सोचना पड़ेगा, है? सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ देयर आर प्रीमियर लीग में तो नहीं है, देयर आर गुड प्लेयर्स। प्रीमियर लीग की big teams में तो नहीं है। ऑडीगार्ड मैं लिवरपूल में कोई है, लिवरपूल में नहीं, अभी यूनाइटेड में सारे ब्रूनो है, लेकिन वो ऑडीगार्ड लेवल नहीं है उसका ऑडीगार्ड लेवल वाला विजन नहीं है उसका। क्योंकि अब वो डाउनफॉल हो गया ठीक है। केडीबी का। केडीबी जो है वो अभी इंजरीज पे चल रहा है। कौन? केडीबी, केविन डी ब्रुयने। केविन डी ब्रुयने छोड़ के जा चुका हुआ, लेकिन खेल तो रहा है, क्या हो गया, नेपोली में खेल रहा है भाई। हाँ, नेपोली में खेल रहा है ना, खेल तो रहा है ना, हाँ। टॉप 5 लेकिन केडीबी खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया राइट ना। उसकी बात करें जो इस वक्त प्रेजेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो ना उससे बड़े बड़े प्लेयर्स तो मौजूद हैं। मैं वैसे ही बात करूँ, प्रेजेंट फॉर्म के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो प्रेजेंटली प्ले कर रहे हैं, वो जिस फॉर्म में प्ले कर रहे हैं, इससे लास्ट सीजन तक फ्लोरियन वर्ड्स था, लिवरपूल में आ गया नहीं, लिवरपूल में आ गया नहीं, उसने कुछ इस तरह का बहुत किया। फ्लोरियन वर्ड्स वाज नेवर अ कि भाई उसका विजन है, उसकी पासिंग अखीर है, वो प्ले ही बिठाता है, वो पासिंग प्ले बिठाता है। ऑडीगार्ड कंट्रोल करता है, गेम कंट्रोल करता है ऑडीगार्ड। फील लाइक बेलिंगम तो भाई ओपी है ना, बेलिंगम इस वक्त ओपी चल रहा है, लेकिन अभी भी वो स्टिल ही इज नॉट ऑन द लेवल ऑफ ऑडीगार्ड। ही इज नॉट लाइक कमांडिंग द गेम। ऑडीगार्ड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Bellingham will become next Modric of the team. Bellingham will become next Modric of the team. He will lead the team. I completely agree with that. I know he has a potential. I know he is going to be the one of the biggest England legend we have, right? ठीक है, लेकिन ऑडीगार्ड इस वक्त जो है ना, जो विजन के साथ जो आर्सेनल को एक्चुअल में एक सब साका कर रहे हैं ना आर्सेनल में, एक्चुअल साका नहीं है, एक्चुअल गैब्रियल वो नहीं है जो उनका पीछे है। गैब्रियल नाम है ना उसका डिफेंडर का, सलीबा और दूसरा जो है गैब्रियल और सलीबा, ठीक है। सिर्फ वही दोनों नहीं है, एक्चुअल जो इनका जो मेन स्टार जो पिछले 4 साल से लगातार परफॉर्म करता आ रहा है, वो ऑडीगार्ड है। यार तुमने जितने पॉलिश करो ना ऑडीगार्ड के, पॉलिश करो। एक अच्छा प्लेयर है, एक बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब
बहुत चिकना प्लेयर है, बट हर टीम को फंक्शन करने के लिए ना, एक आर्सेनल जिस लेवल पे आज है ना, मानो या ना मानो, दो प्लेयर्स उनके अटैक में वो साका और ओडेगार्ड, ये तो इन्हीं यही और नीचे गैब्रियल सलीबा, डेक्लन राइस जब से है डेक्लन राइस अब है ना, डेक्लन राइस 2 सीजन पहले आया ना, अभी 13-14 मैचेस हो गए, हाँ और मेरे ख्याल से पता नहीं कितने 30 के करीब मैचेस हो चुके हैं जिसमें इन्होंने 3 गोल नहीं खाए। हाँ और कल रात को भी एक क्लीन शीट है इनकी, 2-0 जीते हैं, गोल तो खा ही नहीं रहे ये लोग। हाँ वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो तो मैं बात करता हूं, चैंपियन बनने के लिए वो तो मैं बात एग्री करता हूं। अगर तुम बात करो ना प्ले कंट्रोल करने की, जो मिडफील्ड कंट्रोल करता है, ओडेगार्ड से बेहतर इस टाइम पे ना एक प्लेयर है। कौन? विटिनिया, पीएसजी वाला। पीएसजी हाँ, क्लासिकल मिडफील्डर, क्लासिकल मिडफील्डर। आई कैन एग्री विद दैट, आई कैन कट ऑन कि वो सेम लेवल पे कर रहा है परफॉर्म, बल्कि वो शायद बेटर परफॉर्म कर रहा होगा मिडफील्ड। मैं देखो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, पीएसजी आर्सेनल का मैच आना है, पोजीशन डिफरेंट है, पीएसजी आर्सेनल का मैच आना है, पीएसजी आर्सेनल का मैच आना है, पोजीशंस डिफरेंट है दोनों की। नो ठीक है, बट PSG मैं सिर्फ आर्सेनल का बात मैच कर आना रहा है, हूँ मिडफील्ड कंट्रोल करने की, जो ना जिसके पास वाकई वो चीज़ है, मिडफील्ड कंट्रोल करता है, विटिनिया। सरकार सही है, एग्री। मॉडर्न डे क्लासिकल मिडफील्डर, मॉडर्न डे क्लासिकल मॉड्रिच, विटिनिया भाई वो जान भी मारता है यार, उसका हीट में बहुत अखीर होता है विटिनिया का, पूरे पिच पे नजर आता है तरीके से वो ही फिनोमिनल वो भाई उसी की बेसिस पे पीएसजी जीता हुआ है, सिर्फ डेम्बेले की बेस पे नहीं जीता हुआ, विटिनिया की बेस पे जीता हुआ है पीएसजी। विटिनिया था, नुनो मेंडेस, उसके बाद अखराफ हकीमी था, फिर वही ना, मैं अशरफ हकीमी पूरी टीम पीएसजी की पूरी टीम थी। मैं बात करता हूँ मैं जो बात कर रहा था ना स्टार्ट में, जो यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, एंड्रिक को भी जाना पड़ेगा लोन पे, एंड्रिक का उसे सुनने में आ अपना रहा है टाइम निकालना पड़ेगा। अब रात को हम मैच खेले, एंड्रिक को प्लेइंग टाइम मिला है आफ्टर सीजन का पहला प्लेइंग टाइम मिला उसको, बट मैन ओ मैन क्या परफॉर्मेंस थी रात को। वेलेंसिया जिसने हमें पिछले पता नहीं कितने सालों से चोक कर, हम वेलेंसिया से हम कहते हैं लो जी आज तो चलाता है, लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। 18वें नंबर की टीम है वेलेंसिया। हम उनके आगे जलील होते हैं, हम लो ब्लॉक टीम से आगे ज़्यादा जलील होते हैं, जो पीछे हराम बॉल करने के लिए पूरी टीम को डिफेंस में बिठा के बैठी होती है। उसके बाद रात को जो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि हाईलाइट्स देख, मैं रात को मैच देखने से कहा था, मैं सो गया था, एंड्रेस कैरेरस का गोल, हाँ अल्वारो कैरेरस का गोल, मैंने देख क्या ब्रो, अल्वारो कैरेरस इज मेकिंग वेव्स राइट नाउ, और हमने अल्वारो कैरेरस क्लब वर्ल्ड कप में हमने कहा फ्रैंक गार्सिया ना अल्वारो नहीं ब्रो, एटलेटिको मैड्रिड का मैच था, ग्वार्डियोल एटलेटिको मैड्रिड नहीं में ना, ग्वार्डियोल सिटी में नहीं कोर प्लेयर है, नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाओ, पिछले एल क्लासिको में लमीन जमाल की जेब से बाहर आया, वो लमीन जमाल जो है उसकी जेब से बाहर आया, उसकी जेब में बैठा हुआ था, उसने यूं हो है नहीं वो यार नहीं, गलत बात है, कैरेरस ने जाके चोरी किया है, अभी इल्ज़ाम ना लगाओ तुम उस पर, कैरेरस का कसूर कैरेरस का है, कैरेरस ने चोरी किया है, नुनो मेंडेस की जेब से निकाल के लेके आया, गलत बात करता तू, उसकी जेब काट के लेके आया, वो उसकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाला, मैं कहता है मेरा बंदा, वो नुनो मेंडेस बेचारा चीखता फिर रहा, नहीं मेरी जेब में था, कहता नहीं मेरी जेब में, ऐसा गलत बात नहीं यार। just I was dying to see this football again from Real Madrid, and we are playing such यार अच्छा नहीं, अभी ना मैं एटलेटिको मैड्रिड का मैच था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद किस प्लेयर ने शूट ली थी, उसने आउट ऑफ द बॉक्स शूट मारी थी ब्रो, वो बाउंड होके गई थी, रीबाउंड था वो, कीपर का रीबाउंड था, ठीक है, कीपर ने बहुत डाइव मारी थी, रिबाउंड गया था, उसने वॉली मारा था, उसने वेट नहीं किया था, बॉल आया उसने वॉली मारा। सरकार मैंने वो जाके ना बात देख लेना अल्वारो कैरेरस का वो स्टॉप, वो बॉल उस प्लेयर के पास जा रहा था, कैरेरस को पता था बॉल कहाँ आना है, कैरेरस साहब का रिएक्शन उसी वक्त स्टार्ट हो गया था, कैरेरस वहाँ से वापस आया है, उसने गोल लाइन क्लियरेंस किया, आई वॉज लाइक यस, गोल लाइन अच्छा डिफेंडर्स कैन रिलेट टू दिस, गोल लाइन क्लियरेंस looks easy is one of the hardest thing to do, and the people who do it they have extreme level of mindset, उनका दिमाग इस तरह क्लिक करता है कि यार ये बॉल यहाँ आना है, सरकार उसने वो उधर से गोल मारा है, ये नहीं कि आके उसने टाइम लिया कैरेरस ने। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये कीपर है हमारा, ठीक है, यहाँ से बॉल यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये गोल है, इस गोल पे बॉल आ रहा है, यहाँ पे कीपर ने यूँ मारा डाइव, वो वहाँ से उसने यूँ बॉल मारा है, ये यहाँ से यूँ भागता हुआ है, एक लास्ट से इसने
goal line clearance की. He was in the motion when he did that. I was like, bro, मैं तो एक लास्ट मैच की प्रेडिक्शन के लास्ट मैच की टीम लाइनअप के दौरान मैं तो कहा था कि क्रेरस खेलेगा और वो क्यों खेलेगा ये रीजन थी. Carreras मैंने कहा था कि खेलेगा. वन ऑफ द बिगेस्ट But रीजन वो खेलेगा लेफ्ट बैक पे. इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उसके खेलने की यही है कि वो ना आहिस्ता आहिस्ता वेव्स क्रिएट कर रहा है और वो उसके अंदर पोटेंशियल है. यार हमने बेनफिका से उठाया इसी वजह से. हाँ, उसमें बहुत पोटेंशियल है. देखो. तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा और वो ये काम करेगा और इंशाल्लाह वो परमानेंट आपका बनेगा भी. फर्लैंड मेंडी की जगह वो शायद ना ले. अब देखो डीन हॉइसन भी क्योंकि बहुत वेव्स बना रहा है आपका. रूडिगर तो फिर आपका रूडिगर है. रूडिगर नहीं आता. रूडिगर वापस नहीं आता. रूडिगर इंजर है. रूडिगर वापस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वापस? सीजन वापस नहीं आ रहा. रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं लोग. इसके बाद जा रहा है वो. नहीं आ जाएगा. नहीं अलाबा का इसका नहीं कर रहे एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट. रूडिगर का हो जाएगा. बनती नहीं है जगह. बनेगी क्यों नहीं? कैसे बनाओगे? बनेगी क्यों? रूडिगर वो मिलिटाओ का नहीं करेंगे. रूडिगर मिलिटाओ आपका बैकअप रहेगा. सरकार रूडिगर आपका मेन डिफेंडर रहेगा. मिलिटाओ आपका बैकअप रहेगा. आप नहीं कर सकते इस तरह. आप सारा बैकअप खत्म हो जाएगा. कौन रहेगा? अब अलाबा उसको निकाल दो. ठीक है, निकाल दिया आपने अलाबा रूडिगर को. आपका मिलिटाओ इंजर्ड हो जाता है. डीन हॉइसन इंजर्ड हो जाता है. किसको खिलाओगे आप? चुआ में नहीं को खिलाओगे पीछे बार बार. एसेंसियो नहीं, एसेंसियो यंग है अभी. उसको भी तुम बिग गेम्स नहीं दे सकते. उसको तुम दे सकते भाई. वो यंग है. उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करोगे जितना आप. यार कितने रिएक्शनरी फैंस हैं. यही वो लोग हैं जो लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में कह रहे होते थे. मानो Asensio has big potential. Asensio is one of the going to be one of my favorite defenders. क्लब वर्ल्ड कप से पहले ही वाज फिनोमिनल. क्लब वर्ल्ड कप में उसने बहुत हरकतें की. ऊपर हरकतें की. वापस आ जाएगा. वो भी यंग है. उसमें देखो रूडिगर की एज हो गई है. रूडिगर बहुत चिकना रहा है हमारे लिए. मिलिटाओ नहीं बिठा सकते आप. सरकार अच्छा देखो पता क्या होगा मैं बताता हूँ. जिस तरीके से आर्सेनल के लिए नहीं, जब वो इंजरी से वापस आएगा ना ये लोग वेट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस का. ये वैसे नहीं बाहर निकालेंगे जब तक परफॉर्मेंस लैक नहीं करेगी. हाँ, उसकी परफॉर्मेंस लैक इंजरी के बाद अमूमन हो जाती है. इंजरी के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस लैक करना शुरू कर दी ये इसको बेच देंगे इसको. लेकिन अगर परफॉर्मेंस लैक नहीं करेगी सरकार. आप भूल रहे हो कि सिटी के खिलाफ रूडिगर ने हालैंड को किस तरह बिठाया था. आप भूल रहे हो कि रूडिगर इज वन ऑफ द. मसला यही है ना कि पास से थोड़ा सा बाहर आओ ना. देखो बात सुनो. पास के पिछले साल है यार ये. आप इतना बड़ा पास नहीं है. मिलिटाओ को एसीएल था. मिलिटाओ 2 एसीएल्स के बाद आया. ओके ब्रो, ओके आई एग्री. मिलिटाओ बहुत अच्छा प्लेयर है. लेकिन आप ये नहीं आप या तो उसे बेंच पे रखोगे. अब अगर उसका मसला है ना एज का आप उसको बेंच पे एज अ बैकअप रखोगे. मैं वही कह रहा हूँ. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे ये लोग. जितना मैंने अभी तक अपडेट लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे. मैं तो ये भी कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक जिस तरीके से आर्सेनल सलीबा को अपना रोल्स रॉयस डिफेंडर मानती है ना. आपके पास इस टाइम मिलिटाओ वो पोटेंशियल रखता है. अच्छा रखता है वो. वैसा अभी तक उसने परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है. रोल्स रॉयस लेवल की परफॉर्मेंस दी हुई है. फरारी लेवल की दी हुई है उसने. देखो ओवरऑल बात की जाए जो हमारी टीम है वो स्टेबल है. हमें मसला था हमारा अटैकर. अभी भी मसला है कि फिनिशिंग का. लेकिन जिस तरीके से कल रात को एम्बापे ने दूसरा गोल स्कोर किया ना. बेलिंगम का वो थ्रेडिंग पास आर्दा गुलेर को खूबसूरत. उसके बाद एम्बापे पहले आर्दा गुलेर यहाँ से भागा है. एम्बापे यहाँ पर आया है और जैसे ही वो कॉर्नर करीब हुआ है एम्बापे पोजीशन चेंज किया. वो गोल स्कोरिंग पोजीशन में आया. वॉली पे गोल. मुझे पता था ना क्योंकि यार आर्दा गुलेर. मैं इस बात पे आने लगा हूँ. अब मैं आने लगा हूँ इस बात पे. नहीं मैं इस बात पे आने लगा हूँ. तुमने जब बात की थी ना ऑडेगार्ड वाली मैं उस टाइम पे आने लगा था कि आर्दा गुलेर इज द वन हु हैज द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट ओजिल. आर्दा ही देखा ओजिल बन सकता है. ओजिल ऑडेगार्ड से बहुत ऊपर था. ओजिल ऑडेगार्ड से बहुत ऊपर है. ओजिल बहुत ऊपर था. ओजिल ऑडेगार्ड ओजिल की स्टाइल नहीं खेलता. ऑडेगार्ड ओजिल वाज अच्छा है. ऑडेगार्ड बहुत अच्छा है. ओजिल था भाई. ओजिल वाज अ अटैकिंग मिडफील्डर. ओजिल वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर दैट प्रीमियर लीग हैज एवर सीन एंड ला लीगा हैज एवर सीन. इवन द वर्ल्ड हैज एवर सीन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर ही वाज. ओजिल वाज लाइक इतना प्यार से बॉल चलाता था ना वो बंदा. इतने प्यार से बाल मक्खन से नहीं निकलते जितने प्यार से उसकी बॉलें निकलती थी. मैं कहता हूँ वो मेरे नक्श है वो गोल जिसमें उसने ये कीपर के ऊपर से टपाई है आराम से यूं. पहले एक फिर एक और बार वो डॉज किया अपने आराम से उसने ये प्लेस किया. आई वाज लाइक यार तू कितना खूबसूरत हो सकता है यार इससे ज़्यादा. आई वाज लाइक उसकी वो रेड और ग्रीन शर्ट ऐसी जब भी ओजिल का नाम आता है ना मेरे जहन में से वही गोल चलता है उसका. बहुत रेड और ग्रीन नहीं थी. ब्लैक और ग्रीन थी.
ब्लैक और ग्रीन, हाँ ब्लैक और ग्रीन, रेड और ग्रीन नहीं, ब्लैक ग्रीन. अच्छा, आर्दा गुलेर has the potential to be the next Ozil, तरीके से and शादी के I अंदर वो want evolve Ozil हुआ है. to train him. I want Ozil is in Turkey. I want Ozil to train Arda Güler, so Arda Güler can be the next thing, and Arda You don't Güler need Ozil to train him. Xabi Alonso is there. I know, और but जिस तरीके से वो एंचेलोटी के बाद अब evolve oh होकर आया ना, yeah, उसकी evolution जो है ना वो yes, yes, it's just phenomenal. Arda Güler. I love this name. I love his name. पॉलिशिंग हो रही है यहाँ पे. Oh मैं yeah, मतलब I इस्तेमाल नहीं करना चाहता, love. I मैं love. पॉलिशिंग हो रही है यहाँ पे. यार मैं उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ अपनी फेवरेट टीम के प्लेयर्स के. मुझे उसके बाद आर्दा गुलेर, रियल का जो है एक क्राइसिस था, हम बाहर आए हैं बट अगेन अभी भी हमें अभी लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही क्वार्टर के जाने के बाद हमारा क्या होगा. नहीं हम मिल जाएगा. मैं अच्छा, देयर इज वन थिंग आई हैव कंप्लीट बिलीफ इन इज द जो ये लोग पोटेंशियल ढूंढते हैं ना, जो प्लेयर साइनिंग वाली टीम है बैंडेड की, ब्रो, फॉर द लास्ट डेकेड, तुझे याद है जब फॉर द लास्ट डेकेड हैज वी एवर मिस कैसियस ना, नो नो, किको कैसियस, नो, नहीं आयकर कैसियस की बात कर रहा हूँ. मिस्ड, डिड वी मिस? आई सेड कि उनकी हमारी जो टीम है जो पोटेंशियल ढूंढ के लेके आती है, नेक्स्ट साइनिंग्स लेके आती है, हैव वी एवर मिस्ड? वी हैव कभी कभी हाँ हुआ है हमारे साथ. कौन सा यार, कौन सा ऐसे फ्लॉप्स आए हैं हमारे. कौन सा डेकेड, लास्ट डेकेड की बात करो, 2015 से लेके अब तक. आई वुड से कि वो मैनेजर की गलती थी. चलो नहीं मुझे था, मुझे उसको आप लोन पे भी जो लेके आए कहीं नहीं परफॉर्म किया उसने, जहाँ पे आगे और नहीं बचा दिए लोगों को. मैं उसमें मैनेजर की भी गलती कह सकता हूँ. लुका जोविच में, हामिस रोड्रिगेज, हेमस रोड्रिगेज में ना, ही वाज हेमस रोड्रिगेज was डिड on परफॉर्म इन top. 2015. ही डिड मैं वही कह रहा हूँ, इसमें आप जो है मैनेजर की गलती कह सकते हैं. नहीं, मैं उसमें साइनिंग टीम की भी गलती कहूँगा, क्योंकि हेमस रोड्रिगेज को आप ना बहुत, आपको पहले उसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करने की जरूरत थी. वर्किंग करके ही लाते हैं, ऐसे ये नहीं लाते हैं वर्किंग करके, थोड़ा सा और वर्किंग, क्योंकि आपने बहुत आपकी वो आपके उसमें बैठते ही नहीं. आपने सेम ईयर में हामिस रोड्रिगेज पकड़ा और आपने केलो नवाज पकड़ा उसी सेम वर्ल्ड कप की सेम वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि हामिस रोड्रिगेज ने वर्ल्ड कप में बहुत चिकना और केलो नवाज कोस्टा रिका के साथ बहुत चिकना खेल रहा था. आप केलो नवाज को लेकर आए और आप हामिस रोड्रिगेज को लेकर आए. दो प्लेयर्स आपने साइन किए. हामिस रोड्रिगेज का पहला सीजन बहुत एलीट था, बहुत अखी था. ही वाज वो था कि जब जिसका पोटेंशियल था कि ही कुड बी लाइक नेक्स्ट काका लेवल, मतलब एलीट प्लेयर हो सकता था. हम उसके आप केलो नवाज लेकर आए, वो तो भाई हमारी जो 3 पीट थी उसमें सबसे बड़ा रोल ही केलो नवाज का. लेकिन मुझे नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी लेकिन जिस तरीके से मैं वही कह रहा हूँ, मतलब हामिस रोड्रिगेज को शायद होता है मैनेजर. ब्रो देखो, नहीं तो इसी तरह से मैं कहता हूँ, मैं 110% आज भी कहता हूँ हमने ओजिल को ज़ाया किया. ओजिल को ज़ाया किया, छोड़ दो बस. मैं 2015 की बात कर रहा हूँ. ज़ाया करने एक अलग चीज़ है, मैं साइनिंग्स की बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साइनिंग्स. हम लेके आए, विनीशियस लेकर आए थे हैं, विनीशियस जूनियर लाए थे, विनीशियस जूनियर लाए, छोटा बच्चा लाए थे, छोटा बच्चा लाए थे, फ्लेमिंगो से लाए थे, रोड्रिगो लाए, छोटा बच्चा लाए थे, रोड्रिगो, एंड्रिक लेकर आए हैं, एंड्रिक लेके आए हम. उसके अलावा पिछले 10 सालों में हम किसको ब्राहिम डियाज को लेके आए. हम लेके आए बेलिंगम को, हम लेके आए अपना डिफेंस में, हम ये मिलिटाओ को लेके आए, फर्लैंड मेंडी को लेके आए. ये यंग प्लेयर आए थे. ये भी बच्चा बॉर्नमथ का है, डीन हॉइजन बॉर्नमथ का, ये बच्चा ही है. आप एसेंसियो को उठाया आपने, एकेडमी से उठाया एसेंसियो को अपने. मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा. आपकी साइनिंग्स, मैं क्या एक बात कर रहा हूँ कि आपकी साइनिंग्स के ऊपर लोगों को इतना यकीन. बेलिंगम जब आ रहा था ना, सबने कहा था वो फ्लॉप, इंग्लिश प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, he would be flop, he is going to flop. He didn't. मेरे पास ना इस चीज़ का एक बड़ा, सबने कहा, मेरे पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है इस सारी बात का. हसीब मेरे पास आया था शर्ट लेके रियल मैड्रिड की, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में पहनी हुई थी, उसके पीछे रखा था बेलिंगम. और उसने मुझे आगे कहा था यार ये मैं किसी और को दे नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे बेलिंगम लिखा हुआ है और कोई बेलिंगम को तेरी तरह सपोर्ट नहीं करता. तू वाहिद बंदा है मेरे पूरे सर्कल में जब बेलिंगम को सपोर्ट कर रहा है, तो तुझे शर्ट दे रहा हूँ मैं. क्योंकि उस टाइम मैंने ये कहा था, मैंने कहा टाइम दो. बात हुई होती है ना कि हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश प्लेयर को ना एक इंग्लिश टैक्स और वो जो है ना हाइप, बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है. मसला ये है कि प्लेयर अपने आप को हाइप नहीं करता, मीडिया हाइप करता है. बेलिंगम इंजर हुआ, सर्जरी करवा के वापस आया, रात का मैच उठा के देखो यार, जिस तरीके से हमने गोल किया ना, शोल्डर ड्रॉप करके निकाल के, खूबसूरत. बेलिंगम इज ब्यूटी, बेलिंगम इज अ ब्यूटी यार. रियल राइट नाउ आई इन इंग्लैंड आई वांट टू सपोर्ट Bellingham. I want to support England because of Bellingham and Saka. देखो, there are two players that I'm very looking forward to whenever England plays. It's Bellingham and Saka.
दे बोथ आर फिनोमिनल। साका और दूसरा जिसका हाइप के अंदर नहीं आया यार, साका को बहुत हाइप मिली है, लेकिन साका ने अपना हेड डाउन करके चलता रहा। जिसने अपने आप को ज़ाया किया ना इस हाइप के चक्कर में इंग्लिश प्लेयर में, जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सैंचो। जेडन सैंचो को जाया किया अपने आप को, उसने नहीं ज़ाया किया अपने आप को। लिंगार्ड लिंगार्ड वाज जस्ट अ यार नहीं, वन सीजन वंडर था, लेकिन उसकी बहुत हाइप बन गई थी ना, हाइप की वजह से बता रहा हूँ। वन टाइम वंडर था यार वो मैं आपको बताता हूँ हाइप के पीछे किसने अपने आप को जलील किया। मार्कस रैशफोर्ड ने तो मार्कस रैशफोर्ड एक और था इनका यूनाइटेड, मार्कस रैशफोर्ड वो हैज हैड द पोटेंशियल टू बी द बैलन डॉर विनर। या ही वाज फिनोमिनल था वो। दो उसने अपने आप को ज़ाया किया है, एक सीजन वंडर नहीं था वो भाई। वो जनरेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर था, उसका टैलेंट फिल फोर्डन टैलेंट है। फिल फोर्डन ने अपने आप को ज़ाया नहीं किया अभी तक, ज़ाया नहीं किया, बट फिल फोर्डन के डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन आया हुआ है फिल फोर्डन का, लेकिन वो मुझे ख्याल से मैनेजर की वजह से आया हुआ है, क्योंकि मैनेजर उससे जो डिमांड कर रहा है वो चीज़ नहीं परफॉर्म। मैं से बात कर रहा हूँ जो बैलन डॉर उठा सकते थे इन सबसे पहले, हाँ, फिल हाँ। फोर्डन, मार्कस ये रैशफोर्ड, डेम्बेले तो बहुत आउट ऑफ, और वो है आउट ऑफ मार्कस डेम्बेले। वो पूछता कौन था? Out of syllabus एम्बुलेंस। है। याद है तुझे क्या मीम चलता था? एम्बुलेंस। हाँ, हाँ, out बारसा of, में आया था वो, बारसा साइंड एन एम्बुलेंस। हाँ हाँ बारसा में खेले ही नहीं या, है, या, या, या। एक रिकॉर्ड साइनिंग थी बारसा की। दूसरा जिस बंदे का थोड़ा सा जो जलील हुआ, फिलिप कुटिन्यो, इंग्लिश नहीं था बट अगेन फिलिप कुटिन्यो, जॉ लिवरपूल फिलिक्स से आया था। जॉ फिलिक्स, एंटोनियो जो फिलिप्स अब देखो अल्लाह से क्या कर रहा है। ग्रीजमैन। लेकिन बात होती है इंग्लिश की बात करूँ ना, तो इंग्लिश में मार्कस रैशफोर्ड हैड दैट पोटेंशियल जो कि कर सकता था, बट अगेन नहीं, उसमें आपका जो टॉप का जो भी आपका टॉप का था, वो सबने अपने आप को ज़ाया किया। हैरी केन के अलावा जितना भी आपका टॉप था, उसने अपने आप को हाइप के चक्कर में ज़ाया किया। अब इंग्लैंड के अब जितना भी top था। मैं रियल अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड। अब जिस पे आने लगा मैं अब Let's stop talking about Real. नहीं मैं अब आने लगा हूँ। Start talking about नहीं नहीं last नहीं 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 last night. नहीं Something happened last नहीं night. नहीं एक सेकंड मैं बताता हूँ। पहले मैं उसी पे आने लगा हूँ, बेचारे के बाल फिर नहीं कटे। United first stand. We feel sorry for you. We really feel sorry for you. आपके बालों में Amazon से बड़ा होने लगे। The next big forest is going to call United first stand. और Amazon को चैलेंज देने की आपने पूरी कोशिश जारी रखी हुई है, और दुआ करते हैं कि शायद 2025 ख़त्म होने से पहले ही आपके बाल कट जाएं, जो कि लगता नज़र नहीं आ रहा। हमें लगा था लास्ट टाइम कि शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट एक छोटी टीम है, टॉप 10 में भी नहीं है, यूनाइटेड हरा देगा, बट अगेन हियर वी आर विद द ड्रॉ। लास्ट सीजन आपको पता है नॉटिंघम फॉरेस्ट कहाँ बट बैठी पता है ना, उसका कंसेक्टिव अभी चल रहा है, वो नेक्स्ट उसका कंसेक्टिव ही विन है। है? आपको पता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है लास्ट ईयर में टॉप 6 में थी मेरे ख्याल से। आधे साल सीजन तो नंबर 2 पे रही है। हाँ हाँ, नहीं नॉटिंघम फॉरेस्ट गुड टीम है, आई एम नॉट उसके डिसरिगार्डिंग बाद- द टीम, आई एम सेइंग हाँ, बेचारे- लेकिन बेचारे के बाल राइट नहीं नाउ दे आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल ना। राइट नाउ यू आर द टॉप 6 टीम एंड दे आर नॉट द टॉप 10 टीम इवन, नॉट इवन टॉप 10। Finally, after the curse of few 5-6 matches, Liverpool won the game 2-0. यही वजह होती है कि जब आपकी टीम में देखो क्या हुआ था? इस बताता हूँ मैं, इस पूरे सेटअप में अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो ना, आप चौमिने को निकाल दो ना, आपको होल्ड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉयर नहीं मिलेगा आपको, जिससे डिस्ट्रॉइंग करता है। हाँ, नो नो नो, वही Defensive midfield is very important. 2014 में जब कैसेमीरो था वो हमारे लिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इस पूरे सिचुएशन में ना, जिस तरह मैचेस हारे हैं, रायन ग्रेवनबर्ग था वो इंजर था और रात को वापस आया। ओह नाइस। मैंने मैच अभी हाईलाइट्स नहीं देखी, मैंने मैच नहीं देखा। अगेन आपने उसको बेंच पे बिठा कर रखा। हु सेव्ड योर एस लास्ट नाइट? या साला। या लास्ट सीजन ये सारे बोलते हैं कि साला को रात निकाल दो, पता नहीं अगला कहाँ- रात को कहाँ बैठा था, किससे बात क्यों कर रहे कहते कि साला को जो है वो थे? कॉन्ट्रैक्ट ना दो। स्लॉट ये वो हाँ हाँ, कि उम्र हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट ना नहीं दो। नहीं, बात ये हो रही थी आर्ने स्लॉट जो है, आर्ने स्लॉट को सारे कह रहे हैं ओ पता नहीं क्या खूबसूरत मैनेजर प्ले में प्रीमियर लीग जीत गया। इट वाजंट आर्ने स्लॉट, इट वाज बेसिकली द टीम जो कि क्लॉप बना के गया था, और वो चल रही थी क्लॉप की मेंटालिटी के क्लॉप की ऊपर। बनाई हुई टीम थी जो लास्ट सीजन हाँ, आपको जितवा के गई है। और वो इट वाजंट, ठीक है आप पता क्या, वो ना एक कि एक चल रहा था, वो एक पता है क्या सीन है, मैं ये लास्ट टाइम मैंने भी बात की, माइंडसेट नहीं सिर्फ आपका एक लगातार चल रहा था Pattern चल रहा सिटी था। के साथ। सिटी, आर्सेनल और यूनाइटेड, ये तीन ही लड़ रहे थे टाइटल के लिए, और तो कोई लड़ाई नहीं कर रहा था टाइटल के लिए ना, लिवरपूल, आर्सेनल और सिटी। और वो लगातार 1-2-3 आपस में शफलिंग होती आई थी, और वही चलती चलती क्या हुआ, सिटी कोलैप्स करी। गुलाब्स का मसला नहीं है, मसला ये देखो। और आर्सेनल जो है हमेशा की तरह बोटल कर गया।
जैसे वो बोतल क्या इस मौके का फायदा उठाते हुए लिवरपूल ने पिछला लिया है। सीजन पूरा कंसिस्टेंट खेला है। लिवरपूल जो है उसका एक लास्ट सीजन क्या था, वही जर्गन क्लॉप वाली मेंटालिटी थी, वही बस प्लेयर्स उसने- थे, सिंक थे, वो आर्ने चल रहे स्लॉट थे। का- आर्ने स्लॉट के सबसे आर्ने अच्छी बात स्लॉट ये ठीक है, थी, उसने उनको यूटिलाइज उसको किया प्लेयर्स चेंज को। नहीं किया, उसने उसको चेंज नहीं किया फॉरेन आके। सलाह ने पूरा सीजन प्रीमियर लीग के अंदर, बाकी बाहर की बात नहीं कर रहा कि बाकी कप्स जो थे, सलाह ने आर्ने स्लॉट की ऐस बजाई प्रीमियर लीग में। हाँ। उसने जिस तरीके से पूरा प्रीमियर लीग सीजन खेला, फिनोमिनल। हम्म। हुआ क्या, इस सीजन आपने अपने मर्जी के प्लेयर उठाए। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या थी कि आपको इतना पैसा अटैकर्स के ऊपर स्पेंड करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ज़्यादा ले लिया तुमने। आपने उगो एकेटिक ले लिया था, आपको चाहिए था अब आप डिफेंडर्स पे साइन करते यार। आइजैक लेने की जरूरत नहीं थी आपको। इजाक लेने की जरूरत ही नहीं थी। हुगो एकेटिक ने लास्ट आपका जो है वो क्या किया इजाक ने, अगर वो ना लेते, आपको पता आप है, इजाक ले लेते, आप आपको दूसरा पता है वाला ना कल, लेते। आपको पता है ये कराबाओ कप के ऊपर जब लिवरपूल बाहर हुआ है, जो टाइटल डिफेंडर्स हैं वो न्यू कैसल है। हाँ न्यू कैसल ने प्रॉपर तरीके से एक मीम बनाई है अपने ट्विटर हैंडल में, उन्होंने पोस्ट की है। क्या भला, जो उन्होंने नया प्लेयर साइन किया, उसका नाम भी डब्ल्यू से शुरू था, नाम बड़ा पता नहीं, वोल्डेमॉर्ट है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुल्डर, विवियन मुल्डर। पता नहीं वोल्डेमॉर्ट है, पता नहीं क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। इस तरह करके नाम है उसका। प्लेयर और वो खड़ा हुआ है, पीछे स्लाइड के चल रही है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड। उन्होंने ईसैक को बेचा। ईसैक जो था, उन्हें देखो इंजरी प्रोन हो रहा था, ईसैक को बेचा उन्होंने वो साइन किया। ईसैक कुछ नहीं कर रहा और वो पागलों की तरह वहाँ गोल अच्छा, मार रहा है। लिवरपूल और बार्सा का ना ये बहुत बड़ा इशू है। अगेन वही वाली बात। नहीं, लिवरपूल का सुनो सुनो, मैं मैनेजर का मसला है। नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनेजर, इट्स अबाउट द साइनिंग टीम। साइनिंग टीम हैज प्लेड अ मेजर रोल ब्रो। देखो disagree. I would disagree. लिवरपूल पहले भी ये हरकत कर चुका है कि कब की है? महंगा प्लेयर खरीदा और परफॉर्म नहीं कर पाया। कौन सा खरीदा? कुटिन्यो। कुटिन्यो खरीदे नहीं, कुटिन्यो की अपनी साइनिंग थी। कुटिन्यो पहली दफा नहीं, दूसरी दफा। कुटिन्यो इनका पहला खरीदे नहीं इन्होंने। कुटिन्यो तो बेचा इन्होंने बारसा को। बार्सा को बेचने के बाद वापस खरीदा नहीं था। खरीदा। वापस खरीदा था नहीं कुटिन्यो खरीदा। इन्होंने। सरकार वापस खरीदा था। नहीं खरीदा। कुटिन्यो वापस आया था। नहीं खरीदा। कुटिन्यो लिवरपूल, मैं लिवरपूल फैन हूँ। कुटिन्यो लिवरपूल छोड़ने के बाद लिवरपूल में कभी वापस नहीं आया, वो बायर्न गया था। अच्छा, बायर्न चला गया। बट चलो, लेकिन कुटिन्यो इस को दफा- बेचा इस था दफा- आपने। देखो, वो तो बार्सा का तो मसला बहुत बड़ा ये वाला मसला signing का, ये है कि वो तो इतने बड़े कोच की player- मेंटालिटी क्या, जर्गन क्लॉप की मेंटालिटी क्या थी, उसने डॉर्टमुंड में भी यही किया था, उसने लिवरपूल में आके एडजस्ट किया था, उसने टीम को स्लोली बिल्ड किया था ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। कोई बड़ी साइनिंग, एक बड़ी साइनिंग की थी उसके करियर की, वो थी वर्जिल वैन डाइक, जो कि उसने महंगी साइनिंग की थी। सलाह भी वो लेकर आ गया था, ठीक है, चेल्सी से था। माने भी आया था, अच्छी साइनिंग, लेकिन माने उसने सस्ते आए थे, दोनों सस्ते आए थे। उसने इन्वेस्ट किया था सॉलिड प्लेयर्स में, उसने बड़े नामों में इन्वेस्ट नहीं किया। वर्जिल वैन डाइक एक बड़ा नाम था उस टाइम पे, जो कि जो भी छोटे वहाँ नहीं खेल रहा खेला। था यार, ये सीरिया में खेला था। नहीं नहीं नहीं, अजैक्स में। प्रीमियर लीग में खेल रहा था यार, ये नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं, नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं है यार, ये कहाँ से आए थे ये सारे के सारे, ये दोनों एक टीम से थे, माने और ये एक ही जगह से आए थे, मुझे नाम जिससे बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा है जहाँ से निकल के आया था ये, माने बट तो वर्जिल, माने तो चेल्सी से नहीं आया नहीं था। नहीं नहीं, माने चेल्सी से नहीं आया, चेल्सी से साला आया था, माने आया था या तो मैं वो किसी टॉप टीम में था बॉर्नमथ से वहाँ नहीं पे। थे यार, क्या नाम, ब्रेंटफोर्ड से भी नहीं थे, मुझे सब बाकी नाम याद नहीं चलो आ रहा, आगे। बट उसने क्या किया था, उसने सॉलिड प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया था। हाँ, इनको चाहिए था ईसैक की जगह ना मार्क गेही में इन्वेस्ट करते, क्रिस्टल पैलेस का जो कैप्टन है, डिफेंडर लेते, इतना पैसा अटैकर में डाल के, क्योंकि देखो आपने इस सीज़न क्या कौन साइनिंग की, आपने फ्लोरिन वर्ड्स उठा लिया, ठीक है, अटैकिंग प्लेयर था, आपने वो एकेटी उठा लिया, अब वो एक तो attacking player एकेटी था। अगर नहीं उठाते ना आप उसको, तो अगर आपने ऐसे क्यों उठाता तो वो एकेटी ना उठाते। एग्जैक्टली, एकेटी के भी फ्रैंकफर्ट से जो है वो परफॉर्मेंस देकर आ रहा था, जिसकी बेस पर हाँ, आपने एक अच्छी साइनिंग किया कि आपने करकेस साइन कर लिया, करकेस, आपने फ्रिम्पोंग साइन किया, फ्रिम्पोंग इंजरी भी बेचारा बाहर बैठा हुआ, बट फ्रिम्पोंग नहीं वहाँ से आया, लेवरकुसेन से आया, क्या हो गया है, ओह लेवरकुसेन, सॉरी लेवरकुसेन से आया, वो उसकी शर्ट ब्लैक थी ना मुझे इसी में। अच्छा, लेवरकुसेन से आया। आपका कुनाटे जो है वो, आई वुडंट, सुनने में आ रहा है रियाल आ रहा है कुनाटे, व्हाई ब्रो पिछले सीजन बहुत रूमर से कुनाटे छोड़ के लिवरपूल, वहाँ से लिवरपूल से छोड़ के रियल मैड्रिड में आ रहा है, रियल भी कहाँ पे आता है, तो किसकी जगह है, वो उसकी ये रूमर्स चल रहे थे, कुनाटे जो है वो लिवरपूल छोड़ के रियल में ही आएगा, लाजमी नहीं है। मैं उठा के अभी न्यूज़ उठा के देख नहीं, लिया हो ट्रांसफर सकता है, मार्केट मैं नहीं की, चाहता। क्योंकि आर्नल्ड जब आया था ना, तो आर्नल्ड के साथ यही हुआ था कि कुनाटे भी आ रहा है। आर्नल्ड तो जरूरत थी ना, हमारी बैकअप चाहिए था, हमें वो बैकअप नहीं है हमारे पास। अब हुआ ये था, Defense का backup ही अब नहीं हुआ है ये था कि
वैन डाइक जो है अगला सीजन एक्सटेंड नहीं करेगा, कहाँ जाएगा? वैन डाइक छोड़ देगा क्लब, और कहाँ क्लब भी जाएगा? उसको नहीं एक्सटेंड करेगा, मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है। नहीं वो कैप्टन है। आपको कैप्टन यार वो मसला नहीं होता कैप्टन का, बस मैं जुवेंटस चला जाएगा। यार देखो बात सुनो, जुवेंटस चला जाएगा। जुवेंटस ना भी जाए, किसी और इंग्लिश क्लब में चला जाएगा, मुझे नहीं पता इस बारे में अभी कहना, बहुत इट्स टू अर्ली टू से। कैप्टन की बात करूँ ना, उन्होंने जिस तरीके से हैरी मैगवायर को स्ट्रिप किया था ना, कोई मसले वाली बात नहीं किसी कोच के लिए किसी को स्ट्रिप करना। हैरी मैगवायर को यही किया था, हैरी मैगवायर से कैप्टनसी उठाई थी, ब्रूनो फर्नांडिस को दे दी थी उन्होंने। परफॉर्म तो कर रहा है उसकी वजह से। हैरी मसला ये ना, हैरी मैगवायर देखो, हैरी मैगवायर मैगवायर स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है। हैरी मैगवायर का तुमने पॉडकास्ट देखा था अभी रिसेंटली उसके साथ, रियो फर्डिनेंड के साथ? नहीं। मैं इन चीज़ों को बहुत, मैं फुटबॉल को बहुत फॉलो करता हूँ इस तरह से। कहता है जिससे मैं कैप्टन था ना, आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज, मुझसे कैप्टनसी ली गई, बट चलता गया, क्लब ने सपोर्ट किया ना उसको। क्या उसके बाद आर्सेनल ने भी ये किया था, एक सीनियर प्लेयर के आगे उन्होंने ओडेगार्ड को कैप्टन बनाया था। हाँ एक सीनियर प्लेयर के होते हुए उन्होंने ओडेगार्ड को कैप्टन बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने ओडेगार्ड को कैप्टन बनाया था बिकॉज यू वांट टू ट्रस्ट इन योर यंगस्टर्स कि यार ये हमें आगे लेके चलेंगे। सलाह इसके बाद मुझे ओडेगार्ड उसका आया था लोन पे, पिछले सलाह के सीजन साथ में आया था लोन में, उस सीजन में ओडेगार्ड ने अन्नी मचाई थी, ये लोग बिल्कुल ही डूबे हुए थे और ओडेगार्ड ने इनको निकाला था। वो इस सीजन के बाद मुझे लगता है एक्सटेंड करे, जो हालात हुए थे, जो तरह उसने रिएक्शन दी है, तो लिवरपूल की यहाँ पे, हाँ जिसके ऊपर मैं बता देता हूँ, मैन्यू को उन्होंने PL प्रूवन प्लेयर साइन किए, एम्बोएमो और कुनिया, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। कुनिया में का भी फिलहाल सिटी भी बस, मटेस कुनिया भी परफॉर्म कर रहा है, बुमो भी परफॉर्म कर रहा है। मुझे उस यूनाइटेड में एक प्लेयर बहुत पसंद है डिफेंडर, क्योंकि मैं खुद डिफेंडर हूँ, तो डिफेंडर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट डिफेंडर, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मैड्रिड में खेले। इट्स डिलिक्ट डालो, अच्छा डिलिक्ट मैथियस डिलिक्ट। आई एम लाइक इन लव विद दैट प्लेयर बिकॉज he is the center back that world needs to know, that's what you call a center back. He's not a pussycat. Like for example आजकल ना पता है डिफेंडर क्या करते हैं, वेट करेंगे पीछे जाते रहते हैं। आई डोंट लाइक दैट। बी अग्रेसिव, You can't be aggressive all the time. Yo, bro, you can't talk to a player who has seen Ramos and Pepe as a defender, who has idealized those people as a defender. I'm like, bro, देखो मेरी बात सुनो, I agree कि हर वक्त aggressive नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई बकवास करो, just imagine कल के मैच में, पिछले संडे के मैच में, संडे का मैच था, पिछले संडे के मैच में आपके डिफेंडर होते पेपे और रैमोस। डू यू रियली थिंक यमाल वुड बी गोइंग ऑन अ फुट इन हिज लॉकर रूम? मैं उस चीज़ को बात नहीं कर रहा, देखो रिबरी वाज ऑन पीक ऑफ हिज गेम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट लाइफ इज मोर लाइक देन फुटबॉल। लाइक ही वाज लाइक या नहीं, जिंदगी ज़्यादा अच्छी है, हमें जीना भी है, ये तो हरामी है, ये तो मेरा सर के ऊपर ही सीधा लात मार देंगे, दोनों आपस में एक दूसरे का भी ख्याल नहीं करते। लाइक था ना, डिफेंडर का ना एक चीज़ होती है, दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर। एक, आपके अटैकर का डर दूसरे के डिफेंडर के दिलों में होना चाहिए, और आपके डिफेंडर का डर सामने वाले के अटैकर में होना चाहिए। डिफेंडर का डर आपके डिफेंडर का डर सामने वाले अटैकर के दिलों में होना चाहिए। तुम जो मर्जी करते रहो। रैमोस और पेपे, व्हेन रैमोस एंड पेपे वाज देयर ना, पीपल वर लाइक ओके वी हैव टू प्ले सो वी कुड नॉट ऑफेंड देम। सो अगर हम उन्हें ऑफेंड ना करके खेलें, क्योंकि अगर ये दोनों का दिमाग फिर गया हमें इंजरी हो सकती है। एंड पीपल आर विक्टिम ऑफ इट, लाइक मेसी, साला एंड मैनी अदर प्लेयर्स वर द विक्टिम ऑफ इट, सुआरेज। चलो जो बात है, टू एंड अस ऑल अप, रियल मैड्रिड वन द लास्ट क्लासिको, रात को मैच जीत लिया, वी हैव आई गेस 5 पॉइंट्स अहेड ऑन टॉप। यस ठीक है, और इस टाइम पे प्रीमियर लीग ओपन है प्रीमियर लीग राइट नाउ, वी डोंट नो which team are going to win, but there is a big chance is in a very solid position to win this time. But पता है क्या, 9 गेमें हुई हैं, 9-10 गेमें हो गई हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इस टाइम 38 गेमों में पिछले 5 साल उठा लो, हर दूसरी गेम के ऊपर आर्सेनल की यही पोजीशन रही है, और एंड में जाके आर्सेनल बॉटल करता है। वेरी स्ट्रांग पोजीशन यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखे हैं। I don't want them to bottle this time. This is a very big time for you to win the league. I think this is the time you can win the league, and you should win the league, because you have to. ये तुमने जितना परफॉर्म कर दिया हुआ है ना 6 सालों में, 7 सालों में, Now you need a trophy to prove. you need a trophy to
say that कि यार we are a big team. Arteta has done a spectacular job. But कितनी देर चलो, करेगा जब it's- तुम पोर्टल करते रहोगे? कब It's तक early. करोगे? It's early in the whole club situation. Yeah. Early in football. मतलब वर्ल्ड क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है नहीं 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 अगले नहीं साल। नहीं नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ. What are your predictions for the top 5? बुंडेसलीगा तो हम सबको पता है. ओ, बायर्न ठीक है, ठीक है। बायर्न बायर्न, डॉर्टमंड, ला लीगा नहीं नहीं Leverkusen, मैं ऐसे कह रहा हूँ अपनी Leipzig। अपने विनर्स मुझे बुंडेसलीगा के विनर्स। नहीं नहीं बुंडेसलीगा के विनर्स ही लाइक टॉप 5 लीग्स के जो है ना विंटर्स प्रोडक्शन एक एक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद बुंडेसलीगा. बायर्न म्यूनिख My Bundesliga winner is also Bayern Munich. Okay, कौन जीतेगा? Bayern Leverkusen could win, but नहीं. वो चला गया Xabi Alonso, so they're not going. बायर्न to म्यूनिख win. Bayern Munich is to win. ला लीगा Now it comes to La Liga. I have Madrid to win the league. It is a कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रही It's a कंसिस्टेंसी very रही open thing. इंजरीज ना हुई इंजरीज ना हुई तो Real मैड्रिड Madrid. जीत जाएगा. लेकिन अगर इंजरीज हो गई, मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी ये 10 गेम्स हुई हैं सिर्फ. इंजरीज अगर हो गई, ज़्यादा नहीं ज़्यादा बड़बड़ नहीं मैड्रिड करनी एक ट्रॉफी लाजमी जीत रहा है सीजन, ये बात कंफर्म्ड है. या तो मैड्रिड ला लीगा जीत रहा है, या डेल रे जीत रहा है. कोपा डेल रे बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल चीज़ ही मैड्रिड के लिए जीतना कोपा डेल रे, या चैंपियंस लीग जीत रहा है. आई एम प्रीटी श्योर मैड्रिड का जो शैबी अलोंसो का जो है ना, शैबी ज़्यादा नहीं बोलना Okay. बस तुम्हारा हो गया ना Madrid. तुमने मैड्रिड बोल दिया रियल मैड्रिड फॉर मी लीग वन पीएसजी PSG, सिंपल yeah. सिंपल सीरिया ओ या मैंने टेबल अभी देखा नहीं मैं टेबल देखता हूँ सीरिया में आई हैव इंटर टू विन. इंटर या फॉर मी नापोली नापोली बिकॉज ऑफ व्हाट? नहीं. केडीबी इज देयर. नहीं केडीबी की बात नहीं है नापोली की कंसिस्टेंसी है नापोली कंसिस्टेंट तरीके से जो है वो जा रहा देखो है सही लीग टेबल है क्या? सीरिया सीरिया का लीग टेबल देखते हुए टाइम अर्सा गुजर गया. मॉड्रिच इज देयर. मोटरजन इज एसी मिलान या सीरिया में हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ सीरिया में मॉड्रिच इज देयर. ये हमारा वो भी आपको जो है शो कर देगा. For me, नापोली नापोली For me, और Napoli. इंटर. नापोली और इंटर. मैं इसको देखने से पहले बोला नापोली हाँ, मैं अभी भी because- इंटर हूँ. मैं अभी भी इंटर हूँ. क्योंकि इनका जो कोच है वो एंटोनियो कॉन्टे है ठीक है मैं इंटर का कोच पता है कौन है? कॉन्टे है मेरा कॉन्टे है इनका कोच इंटर नहीं इंटर का कोच तो मुझे नहीं पता कौन है। इंजागी है. एंटोनियो कॉन्टे है नापोली का कोच ठीक है. रीज़न वाई बिकॉज साइनिंग्स बहुत अच्छी थी लास्ट सीजन की तरह. मैकटोमिने इज़ देयर ठीक है. केडीबी इज़ देयर. केडीबी तो खैर इंजर हुआ हुआ है बट जिस तरीके से कंसिस्टेंसी से नापोली चलता जा रहा है ज़्यादा ना मनी नापोली नापोली है मेरा इंटर है. लीग Premier League. I have Arsenal to win. Actually, I do think Arsenal could win this time. मैं टॉप 4 बताता हूँ इस दफ़ा का. Arsenal, Liverpool, United. Not many people think they are going to make top 4, but I think they are going to make top 4. And मैंने सिटी का नाम ले लिया. नहीं, sorry, लिवरपूल नहीं होगा, सिटी होगा. Arsenal, City, United. The fourth team is going to shock us, and I think it's going to be Crystal Palace. For me, against all the odds, I would still back Liverpool. Okay, to win the league. I would still back it. Okay, जो हारेगा ना ये हम जो उनसे भी हारे हैं, ठीक है. हर वीडियो के अंदर हम उस जो हारने वाला बंदा होगा वो कोई ना कोई चैलेंज करेगा एक दूसरे ऐसा नहीं बंदे होगा, का. ऐसा कोई नहीं चैलेंज करना है. Predictions हैं. This is ज़्यादा just मुश्किल predictions चैलेंज हैं ज़्यादा यार. मुश्किल This is चैलेंज नहीं होगा, predictions आसान चैलेंज होगा. This is just predictions, man. ज़्यादा मुश्किल चैलेंज नहीं होगा. जो सी लीग खत्म होती जाएगी, जिसका डिसाइड होता जाएगा, हम उसके साथ साथ उसका चैलेंज बनाते जाएंगे और उसको चैलेंज करना पड़ेगा. और हो सकता है हम आपसे सजेशंस भी मांगे फिनिशमेंट्स की. तो जब हम मांगेंगे प्लीज़ अच्छी सजेशंस दीजिएगा. सर मुंडवाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम नहीं मुंडवा रहे, हम दाढ़ी भी नहीं कटवा रहे. उसके अलावा चपेट मारनी हो तो बता दीजिएगा. कुत्ती भी चपेट मारनी हो तो वो भी कर लेंगे. इस तरह के काम कर सकते हैं हम. इससे ज़्यादा कोई काम कम नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम पॉडकास्ट को अख्ताम पे पहुंच जाते हैं. हमारा काफ़ी लंबा पॉडकास्ट चला गया है, जबकि हमने बहुत ही लंबा हो गया भाई, 50 मिनट का चला गया. 50-55 मिनट का हो गया पॉडकास्ट. बट हम इसको छोटा करेंगे, अभी जो वीडियोस छोटी करने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम आएंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बियर्डेड ब्रदर्स पॉडकास्ट इंशाल्लाह हर हफ्ते हम आपके सामने पेश होते रहेंगे. थैंक यू सो मच. गुड बाय.